हमने यहाँ तक पढ़ लिया था प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस में मैक्सिमाइज़ वाला। ठीक है, उस मैक्सिमाइज़ में हमने लैग्रेंजियन मेथड के मुताबिक हमने सारे काम करे, जिसमें हमारे पास सवाल कुछ इस तरह का था, जिसमें हमें वो कह रहा था कि यार हमें यहाँ पर आउटपुट मैक्सिमाइज़ कर रहा है और उसके लिए व्हाट इज़ दिस लेवल ऑफ आउटपुट। हमें आउटपुट का मतलब क्या है कि प्रोडक्शन हमें मैक्सिमाइज़ करनी है और क्या लेवल होगा उसका। तो उस प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज़ करने के लिए जो लेवल होता है, जो आउटपुट का लेवल होता है, वो हमारा एल और क्यू होता है और उस आउटपुट का हमें क्यू फंक्शन दिया हुआ है। तो हमने एल क्यू और यहाँ पर आपका लेवल अगर बिल्कुल लैग्रेंजियन के तरीके से हमने निकाला, लैम्डा भी निकाला, क्यू भी निकाला। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, ये हमारा आउटपुट है कि ये हमारा मैक्सिमम आउटपुट है कि हम यहाँ पर इतनी प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूँ कि भाई इसमें क्या करा। लैग्रेंजियन वाले मेथड में हमने कुछ नहीं करा। लैग्रेंजियन वाले मेथड में हमने क्या करा कि लैग्रेंजियन का मेथड था और मैक्सिमाइज करना था। क्या करना था? मैक्सिमाइज करना था किसको? लेवल आउटपुट को। ठीक है, हमें लैग्रेंजियन मेथड को लेवल आउटपुट को मैक्सिमाइज करना था। तो हमने क्या करा, पहले हमने ये फंक्शन रखा, उसके बाद हमने लैम्डा लगाकर, जिस तरह लैग्रेंजियन पे हम लोग कांस्टेंट रखा करते थे, उसी तरीके से हमने यहाँ पे कांस्टेंट रखा। यहाँ तक क्लियर। कांस्टेंट करने के बाद हमने यहाँ पर क्या कहते हैं, इसका डेरिवेटिव लिया। इस डेरिवेटिव लेने के बाद फिर हमने पहले के का लिया, फिर हमने एल का लिया और फिर हमने लैम्डा का डेरिवेटिव लिया। अब वहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्ट करा करते थे, बट यहाँ पर क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है, वहाँ पर एडिशन हुआ करती थी मोस्टली, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन की वजह से हमने यहाँ डिवीजन, कहाँ पर डिवीजन करा बोथ इक्वेशन 1 और 2 को, जिसमें लैम्डा था। सही है, और उसको लैम्डा कैंसिल करने के लिए हमने डिवीजन करा, जिसमें वापस ये वैल्यू आई, इसमें आवाज़ एल की वैल्यू आ गई। ठीक है, उस एल की वैल्यू आने के बाद हमने उस एल की वैल्यू को पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 3 में, जिसमें हमारा लैम्डा नहीं था। ताकि क्योंकि अगर लैम्डा होता तो हम फिर दो वैल्यू रहती जो हमारे पास नहीं होती, और जब हमारी दो वैल्यू नहीं होती तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता किसी चीज़ को कैलकुलेट करना। ठीक है, तो हमारे पास हमने पुट करा एल की जगह पर के वैल्यू निकाली, उस के को हमने यहीं पर पुट कर दिया और एल की वैल्यू आ गई। ये दो वैल्यू आ गई। इन दोनों वैल्यूज़ को फिर हमने क्या करा, यहाँ पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में, जिसमें हमारे पास ये सब कुछ था, ये माइनस था तो हम नीचे आगे प्लस में ले गए, ताकि हमारे पास ये हो जाए कि एक वो आ जाए, मतलब माइनस का मसला ना हो। लैम्डा की वैल्यू निकाली, ये लैम्डा की वैल्यू निकाली। लैम्डा की वैल्यू निकालने के बाद हमने प्रॉपर फंक्शन में पुट कर दिया, वहाँ पर आउटपुट आ गया। अब आप इत्तेफाक देखो कि जो आपका आउटपुट होगा ना 1443 है, इसी आउटपुट से मिलता जुलता आपका लैग्रेंजियन आएगा, लैम्डा आएगा। देखो 1443, इसको मैं 1444 भी कह सकता हूँ, क्योंकि 0.5 है ना, तो राउंड ऑफ 144 हो गया। अब 144 में अगर मैं यहाँ पॉइंट लगा दूँ तो मेरा क्या हो गया, लैम्डा हो गया। तो ये दोनों चीज़ें, आउटपुट और लैम्डा आपका हमेशा मिलता जुलता आएगा। ये आपका निशानी होगी कि आपने सही करा है। ठीक है, मैक्सिमम हो गया, ये मैक्सिमम हो गया। अब हम मिनिमम की बात करें तो हमारे सवाल में देखो यहाँ पर क्या बोला है। सवाल में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोग खुद कर लेना, क्योंकि सिर्फ क्या फ़र्क है कि W की जगह 50 रख दो, 30 की जगह 50 रख दो, बाकी पूरा सवाल क्वेश्चन नंबर 1 जैसा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बात कर रहे हैं कि आपने सब कुछ निकालना है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको ऑर्डर शुड यूज इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग। यहाँ पर आपको मिनिमाइज करनी है कॉस्ट को, लेकिन वहाँ पर हमें क्यों निकालना पड़ता था, हमने क्यों निकाला था 14444 क्यों निकाला था ना वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आपको मिनिमाइज कॉस्ट में, जो आपको ऑब्वियस सी बात है, आप मिनिमाइज कॉस्ट कर रहे हो तो आपको क्वांटिटी पता होगी कि भाई मुझे इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, तो मुझे इतनी कॉस्ट मिनिमाइज करनी होगी। तो उस क्वांटिटी को जो हम निकालते थे पहले, यहाँ पर हमें पहले से ही पता होगी। यहाँ पर ये देखो उन्होंने दिया हुआ है कि आपको अगर कॉस्ट मिनिमाइज करनी है तो आप इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग कितना आउटपुट,